एक समय की बात है। एक गांव में दो बच्चे रहते थे। एक लड़की जिसका नाम राधा था और एक लड़का जिसका नाम राम था। उनके पिताजी का नाम मोहन था। मोहन बहुत मेहनती किसान थे और अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे। एक दिन मोहन ने बच्चों को बताया कि वह जंगल में लकड़ियां लेने जा रहे हैं। राम और राधा भी उनके साथ जाना चाहते थे, इसलिए मोहन उन्हें भी साथ ले गए। जंगल में घूमते हुए उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी। जब वे उस आवाज के स्रोत के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि एक औरत जमीन पर बेहोश पड़ी थी। वह औरत बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। मोहन ने उसे उठाया और उसकी देखभाल की। जब वह औरत होश में आई, तो उसने बताया कि उसका नाम रेखा है और वह बुदनी है। उसने मोहन से कहा कि वह उसकी मदद करने के लिए बहुत आभारी है और वह उसकी पत्नी बनना चाहती है। मोहन ने थोड़ा सोचा और फिर रेखा से शादी करने का फैसला किया। उन्होंने उसे अपने घर ले आया और राधा और राम को उसकी देखभाल करने को कहा। रेखा ने बच्चों का बहुत ख्याल रखा और उन्हें अपने जादुई गुणों से भी परिचित कराया। राधा और राम दोनों बहुत खुश थे कि उनकी नीमा इतनी खास और अद्भुत थी। रेखा ने उन्हें कई नई चीजें सिखाई और उनके जीवन को और भी रोचक बना दिया। रेखा कुछ समय तक बच्चों का ख्याल रखने का नाटक करती रही, लेकिन उसके इरादे बिल्कुल नेक नहीं थे। असल में रेखा एक भूतनी थी जो बच्चों के दिल को खाने के लिए जानी जाती थी। एक दिन जब मोहन खेत में काम कर रहे थे, रेखा ने अपने असली रूप का खुलासा किया और बच्चों को पकड़ लिया। राम और राधा बहुत डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने समझदारी से सोचा और रेखा को बेवकूफ बनाने की योजना बनाई। राम ने कहा, माँ, अगर आप हमारा दिल खाना चाहती हैं, तो पहले हमें अपने पसंदीदा खेल खेलने दीजिए। रेखा ने सोचा कि बच्चों के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, इसलिए वह मान गई। राधा ने कहा, हम एक विशेष अनुष्ठान करना चाहते हैं, जिससे हमारा दिल और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। रेखा ने अपनी भूख को दबाते हुए बच्चों को अनुमति दे दी। बच्चों ने जल्दी से पास की जड़ी बूटियों और जादुई सामग्री का इस्तेमाल करते हुए एक जाल तैयार किया। जैसे ही रेखा ने अपने असली इरादे जाहिर किए और बच्चों की ओर बढ़ी, उन्होंने जाल को सक्रिय कर दिया। रेखा उसमें फंस गई और उसकी जादुई शक्तियां कमजोर हो गईं। उसी समय मोहन भी घर लौट आए। उन्होंने बच्चों को रेखा से लड़ते देखा और तेजी से उनकी मदद के लिए दौड़े। मिलकर उन्होंने रेखा को पूरी तरह से पराजित कर दिया और उसे वापस जंगल भेज दिया, जहां से वह आई थी। रेखा के जाने के बाद मोहन और बच्चों ने राहत की सांस ली और एक दूसरे को गले लगाया। उन्होंने महसूस किया कि उनके पास सिर्फ एक दूसरे का प्यार और सुरक्षा है, जो किसी भी जादू से ज्यादा शक्तिशाली है।